नमस्कार, मैं हूं सीमा बाबनी फाउंडेशन देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत तेज है, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके साथ बैठ करके मीटिंग हुई और मीटिंग के फ़ौरन बाद कैबिनेट होगा और कैबिनेट के बाद जो तो जातीय जनगणना को लेकर के चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, ये तो मुख्यमंत्री आप लोग का मुद्दा लपक लेना चाहते हैं। नहीं, मुद्दा लपकने नहीं लपकने का सवाल नहीं है। ये मुद्दा तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी के मांग पर ही हम लोग सब आए हैं मांग करने के लिए। तो इसलिए ये मुद्दा जो है ये तेजस्वी यादव जी ने उठाया था और तेजस्वी यादव जी ने लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाया। केंद्र सरकार पर अभी भी दबाव बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन बिहार में तो तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो बिहार सरकार अपने खर्च से कराए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। जातीय जनगणना बिहार में अति शीघ्र होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाकी प्रक्रिया चालू है। अब जल्द से जल्द जो फॉर्मेलिटी होती है कि सभी दलों से राय लेकर के कैबिनेट में बात करके इसे कराई जाएगी। जो इसमें बाधक बनेंगे उनको माइनस करके भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको क्या लगता है कि इसमें बाधक कौन बनेंगे? बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं? बीजेपी को हमें नहीं लगता है, बीजेपी को बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी सर्वसम्मति से जो सर्वदलीय प्रस्ताव विधानमंडल से पारित हुआ उसमें बीजेपी भी थी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया उसमें भी बीजेपी शामिल थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से बीजेपी इस मुद्दे पर भाग रही है, हाथ खड़ा कर रही है। तो अगर बीजेपी बाधक बनती है, कोई पेच फंसाती है तो माइनस बीजेपी को करके भी जातीय जनगणना होगी, क्योंकि विधानमंडल में संख्या के आधार पर अगर बीजेपी नहीं भी समर्थन करेगी जातीय जनगणना का तो भी जातीय जनगणना हो सकती है। अभी हाल के दिनों में जो कोइलवर पुल का उद्घाटन हुआ उसमें प्रधानमंत्री और उनकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में तो व्याख्यान किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया गया, उनकी तस्वीर भी नहीं थी। लेकिन एक तरफ देखें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ बहुत करीब है और जातीय जनगणना के मुद्दे पे जब वो बात बोलते हैं मुख्यमंत्री उनकी बात मान लेते। क्या खिचड़ी पकड़ी है क्या? देखिए, लोकतंत्र में संविधान में तो नेता प्रतिपक्ष की अहमियत होती है। एक और सरकार होता है, एक और विपक्ष होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी। इसमें दूरियां नज़दीकियां का सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव जी हर मुद्दे पर जवाब तो मुख्यमंत्री से ही मांगेंगे। तो अब बीजेपी वालों ने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो किया है ये शायद ही कहीं देखने के लिए मिला होगा। बाकी तो छोड़िए, पोस्टर बैनर से नाम हटाया, कार्ड से नाम हटाया और अंतिम में तो हद ही हो गई जब केंद्र के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने सीधे तौर पर बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी को मान लिया। भला आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो कुर्सी से बेदखल ही कर दिया, उनका नाम भी मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लिया। तो बीजेपी की ये क्या है मंशा, तो साफ है कि नीतीश कुमार जी का पत्ता साफ कर दिया उन्होंने। अब ये उनका एनडीए का अंदरूनी मामला है। एनडीए लड़े झगड़े, बिहार का तो भला होना नहीं है। जस करनी तस भरनी, जिस तरह जनमत घोटाला करके सरकार बनी थी वही हश्र होगा, सरकार की विदाई भी होगी। आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के हमारी पार्टी का जो नज़रिया है वो साफ है बिल्कुल, और इस बीच में कोई भी बाधा बनेगा तो उसे सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की कि जातीय जनगणना को लेकर के वो बिल्कुल संजीदा है और जल्द ही इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये फैसला होगा कि जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार में कब से होगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप बन रहे हैं न्यूज़ नेशन के साथ।